हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर आपने यह पार्ट नंबर 9 है, अगर आपने पार्ट नंबर इसका पिछला जो पार्ट है इसको नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और हमारे जो चैनल का नाम है एमए ज्ञान स्टडी है, इसे याद कर लीजिएगा ताकि आप जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न को देख सके। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न जो देख सकते हैं स्क्रीन पर, बोल रहा है कि आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण होगा, और अभिलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। यानी जब आपतित किरण जो होती है, ऐसे जो बनता है, आपतित किरण जो होती है और ऐसे बनता है, तो इसमें अभिलंब जो होता है, इनके बीच की जो कोण होती है आई, इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है कि परावर्तन के नियम जो है सत्य है। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यह होता है पहला नियम। और दूसरा नियम जो होता है वह आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसमें जो पूछ रहा, जो ऑप्शन दे रहे हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी परावर्तक सतह के लिए जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है सत्य है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन सी है परावैज्ञानिक तरंग का उदाहरण है, ऑप्शन जो डी है पराश्रव्य तरंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है प्रकाश तरंग। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के दौरान आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि जिन वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं, यानी वैसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होती है, तो उन वस्तु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रदीप्त वस्तु, ऑप्शन बी है अदीप्त वस्तु, ऑप्शन सी है आत्मदीप्त वस्तु, और ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ वस्तु हो जाएगा, याद रखेंगे, वस्तु हो जाएगा यहाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं जिन वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहे हैं प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए है लाल काला हरा, लाल हरा नीला, लाल सफ़ेद पीला, नीला पीला हरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल हरा, यानी रेड, ग्रीन और नीला जो होता है ब्लू कलर को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक रंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, इसको पहले हटा देते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इंद्रधनुष में होते हैं। ऑप्शन ए है 7 रंग, ऑप्शन बी है 9 रंग, ऑप्शन सी है 10 रंग, ऑप्शन डी है 8 रंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
7 गो रंग होता है इंद्रधनुष में। इस बात को आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है उगते तथा डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि। ऑप्शन ए है लाल का रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए है सफ़ेद, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो होता है काला दिखाई देता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष क्यों बनता है इसका कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है इसके कारण जो होता है इंद्रधनुष बनता है। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।